अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ है शुजात साहब। शुजात साहब हमारे सीनियर हैं, बहुत लिटरेरी आदमी हैं और ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस है इनका, तमाम जो भी ज़िंदगी में मसाइल होते हैं। तो आज शुजात साहब ने थोड़ा टाइम दिया, इनकी बड़ी मेहरबानी। सर कैसे हैं शुजात साहब, खैरियत से? हाँ, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम और देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपकी तारीफ का भी शुक्रिया। सर आप अगर जो बंदा इस काबिल नहीं है। सर आज को देख के बहुत कुछ सीखते हैं हम। तो मैंने सोचा कि आज एक इशू है जो अक्सर हम सोसाइटी में फेस करते हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं। जैसे मेरे बच्चे भी छोटे हैं और आपके बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, प्रैक्टिकल लाइफ में चले गए हैं। आपने उनके एजुकेशन के लिए बड़ी एफर्ट की, बड़ा काम किया। शुजात साहब, मुझे अक्सर दोस्त ये कहते हैं, अब मेरे बच्चे छोटे हैं ना, तो कि यार वो जो महंगा स्कूल होता है ना, उसमें बच्चे का दाखिला करवाएंगे, उसकी एजुकेशन अच्छी होगी। हल्के स्कूल में दाखिला करवाएंगे तो उसकी एजुकेशन कम होगी। सर मुझे ये पूछना है कि वाकई महंगा स्कूल ही क्राइटेरिया है बच्चे की अच्छी एजुकेशन का, अच्छी तरबियत का, या इसमें पेरेंट्स का भी रोल है? इदारा नो डाउट काउंट तो करता है, बहुत ज़्यादा काउंट करता है। यानी बहुत अच्छे अच्छे सरकारी स्कूल भी हैं हमारे लाहौर शहर में और बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, जो बच्चे की तरबियत गाह है, वो घर है। वो आपका घर हो सकता है, मेरा घर हो सकता है, और घर में रहने वाले माँ बाप, बहन भाई और वो रिश्तेदार जो आपके घर में रहते हैं, फैमिली मेंबर्स, एक छत के नीचे रहने वाले जो एक ख़ानदान के लोग हैं, वो बच्चे की सबसे पहली दरसगाह भी होते हैं और पहली तरबियत गाह भी होते हैं। अब आ गया पढ़ाई का मामला। बच्चे की जैसी आप नशोनुमा करेंगे, जितना उसको प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आप राग़िब करेंगे, वो उतना होगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, बुनियादी तौर पे माँ, उसके पैरेलल बाप, अगर बड़े बहन भाई हैं तो वो, और अगर घर में खुशकिस्मती से नाना नानी या दादा दादी हैं तो वो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि वो चीज़ें जो मैं अपने बच्चों को शायद नहीं बता सका, अपनी नौकरी की मजबूरी की बायस, अपनी जद्दोजहद के बायस, ऑब्वियसली वो स्ट्रगलिंग एज होती है, जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं, तो आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। लेकिन जब आपके पास पोता पोती या नवासा नवासी होते हैं तो यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। तो फिर आप उनको बड़ी अच्छे अंदाज में जो प्रैक्टिकल नो हाउ है चीज़ों की, जो थ्योरेटिकल नहीं, यानी रट्टेबाजी नहीं, उसका सिंपल सी चीज़ है कि आप एक बच्चे को कह सकते हो, सपोज आप छोटा सा बच्चा है, लर्निंग प्रोसेस उसका शुरू है, आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स उसको सिखाने हैं, ABCD। अब एक चीज़ तो ये है कि आप उसको को खड़े हो जाओ और पढ़ना शुरू कर दो मेरे पीछे पीछे, ABCD, वो पढ़ता जाएगा। अब उसको ये नहीं पता A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। उसके बदले में आप ये कहो बेटा इट इज़ एन अल्फ़ाबेट A। अब A से आप ये देखो कि इस कमरे में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी, सही। उसमें एक तस्वीर है दीवार पर, उसमें एक जहाज़ है। आपसे कहोगे बेटा ये एरोप्लेन, A फॉर एरोप्लेन। सही। अब ये नाना नानी, दादा दादी या वालदा ने या वालिद ने अगर जहाज की तस्वीर दिखा के और उसे ये कहा है कि ये एरोप्लेन है, वो सारी जिंदगी नहीं भूले। इसी तरीके से खाना खाते हुए जब आप बच्चे को ये कहेंगे कि बेटा छोटन वाला ले, और उसकी प्रैक्टिकल आप ये बताओगे, आप खुद छोटन वाला लो। अब जैसे ही बच्चा हाथ धोए बगैर दस्तरखान पर आएगा, अब उसे उठाओगे कि बेटा जाए दस्तरखान में और हाथ धो के, वो आखिरी उम्र तक हाथ धोने की आदत उसकी नहीं जाए। सही। फिर खाना खाने के बाद जब आप उसको दुआ याद करा दो, खाना खाने के बाद की दुआ कर, तो सारी जिंदगी बीत। सही है। तो ये इब्तदाई चीज़ें हैं जो उसकी, एक तो इन्वेस्टिगेटिव जो एक चीज़ होती है इंसान के अंदर, इंट्यूशन होती है, सीखने की जद्दोजहद होती, वो उसके अंदर एक स्पार्क पैदा करे, ये चीज़ इससे बनती है, ये चीज़ इससे बनती है। अच्छा, फिर वो आपकी गैर मौजूदगी में भी देखेगा कि अच्छा ए से और क्या बनता है,
बी से और क्या बनता, सी से और क्या बनता, ये मतलब वो लर्निंग inquisitive- प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके। inquisitive। अब जैसे ही वो स्कूल में जाएगा तो 70% जो है वो घर से चीजें सीख कर जाएगा। सही बात है। मतलब इसका जो मतलब आपकी बातों से मुझे लग रहा है वो ये है कि बच्चे की जो तरबियत और एजुकेशन इब्तदाई। बेस है इब्तदाई, वो बेसिकली घर ही है। घर तो जो हम पेरेंट्स जो हैं वो अक्सर ये कह देते हैं कि जैसे मैंने एक बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया, सपोज किसी भी अच्छे स्कूल में, तो फिर मैं समझता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मतलब मुबारा हो गया, तो मैंने दाखिल करा दिया है, वहाँ पे टीचर्स हैं, बड़ा स्कूल है, तो वो ही उन्हीं की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा जब घर आता है तो अमूमन आजकल के दौर के अंदर पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता कि वो बच्चे से पूछें कि आपने स्कूल में क्या पढ़ा है, क्या हुआ, क्योंकि आपने सारी जिम्मेदारी स्कूल को दे दी। तो शुजात साहब, आया ये अच्छी बात है? नेगेटिव इम्पैक्ट पर बच्चे पर, बच्चे की पर्सनालिटी पर, उसकी लर्निंग एटीट्यूड के ऊपर। वो ये समझता है कि आई एम बीइंग निग्लेक्टेड। नहीं, आपने बच्चे से पूछा ही नहीं, पूछे आज दिन कैसा गुजरा, आज मैथ्स की टीचर ने क्या बोला, आज इंग्लिश की टीचर ने क्या बोला, आज आपने प्लेग्राउंड में क्या किया, और फिर आप उसकी कॉपीज नहीं देखो। सही बात है। तो ये कहेगा कि यार ठीक है यार, असली क्या स्कूल से हुआ है, बस मैं कल जाऊँ। हाँ, मैं कल जाऊंगा। सर देखिए, मैं मतलब को आपकी थोड़ी बात को बढ़ाता हूँ कि एक टाइम होता था ना कि जब ये वाला जो जदीद स्कूल है, मॉडर्न स्कूल है, इनका दौर नहीं था, पुराना टाइम था, सब गवर्नमेंट के स्कूल होते थे। हमारे जितने बड़े लेजेंड्स निकले हैं वो इन गवर्नमेंट पुराने स्कूलों से निकले हैं ना, गवर्नमेंट स्कूलों से। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो स्कूल तो मैटर करता है, लेकिन उसके बाद आपके जो घर की बेस है, जैसे नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप, उनका भी बच्चों की तरबियत के ऊपर, उनकी एजुकेशन में बड़ा रोल है, जिसको आजकल हम ना निगलेक्ट कर देते हैं। हम कहते हैं जी, जैसे मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स टाइम ही नहीं देते। वो कहते हैं जी कि बच्चे को स्कूल भेज दिया, हमने इतनी ज्यादा फीस दे दी, कॉपियों कितने पैसे दे दिए, हर चीज दे दी, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो उसके अंदर बच्चों के रिजल्ट तो अच्छे आ जाते हैं बाज़ औक़ात, ठीक है, लेकिन वो जो तरबियत का अमल है वो नहीं होता। बच्चे कोई इंस्टीट्यूट नहीं बन पाते, उनका स्कूल ऑफ थॉट नहीं बनता। बच्चे एक रट्टा लगाने वाले तोता तो बन सकता, हाँ, लेकिन जिनको आप ये कह सकते हो ना कि एक बच्चे की नरिशिंग हुई है, वो नहीं हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी वालदा, अल्लाह ताला उनको गनीत रहमत करे, वो सिर्फ उस जमाने की 5वीं जमात पास थी, लेकिन जब हम स्कूल से आते थे तो वो बाकायदा तौर पे हमें नहला धुला के, तैयार करा के, दोपहर का खाना खिला के लाओ बैक करो। सही बात है। अब वो हमारी किताबें चेक करती थी, टीचर के रिमार्क्स देखती थी, और उसके बाद कहती थी चलो मेरे सामने बैठ के होमवर्क कर। सही बात। ये जो चीज़ है बच्चे के अंदर एतमाद भी पैदा करती है कि हाँ यार, मेरी माँ मेरे साथ बैठी है, मेरा बाप मेरे साथ बैठा है, और दे आर सो मच केयरिंग। सही बात। उसमें आप नई नई चीजें नई नई चीजें सीखते हैं। सही बात। खाली स्कूल की बिल्डिंग को देख के, स्कूल के नाम को देख के कुछ नहीं हो सकता। ये समझना कि जी आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, ये गलत है। ये बच्चे के साथ भी जाती है, और बच्चे का फ्यूचर जो है नस्ल वो, के हाँ जी बिल्कुल, और फीलिंग्स बच्चे के अंदर नहीं आ पाती, वो बच्चा सेंसिटिव नहीं हो पाता। वो चीज जो उस मतलब एक बच्चे को उसकी माँ बता सकती है, जो बाप बता सकता है, वो चीज टीचर, देखिए टीचर 35-40 की क्लास है, जी जी, टीचर एक नॉर्मल लेक्चर दे देगी से आपके साथ चलेगी भी, लेकिन जो एक पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन होता है, यानी बच्चे को जो एक लम्स चाहिए, वो नहीं, वो अपनी नहीं। माँ जी जी बिल्कुल, या अपने बाप, जी जी, वो नहीं है, बेस नहीं है ना। वो नहीं। सर देखिए ना शुजा साहब, पहले दौर में आप देखिए और आज के दौर का अगर आप एनालिसिस करें, पहले कितने लिटरेरी लोग निकलते थे। जितने लिटरेरी लोग जिनको आज पढ़ते हैं, जितने अदबी लोग हैं, वो पहले दौर के हैं। अगर आज की रेशियो निकाले जाए आज की जनरेशन में, तो आपको लिटरेचर, अदब या लिटरेरी लोग कहीं नजर नहीं आते। उसकी वजह ये है, आज हमने अपने बच्चों को रोबोट बना दी। उसमें यह है कि आज नहीं, अब ये रूटीन बन गई है कि माँ के पास अपना मोबाइल है, बाप के पास अपना मोबाइल है या लैपटॉप है, बाप अपने बिजनेस में उलझा हुआ है या नौकरी में उलझा हुआ है, माँ अपने घर के कामों में उलझी है या और टेंशन से, तो वो बच्चों को प्रॉपर टाइम दे ही नहीं पा रहे। और वही वजह और ये समझना कि जी हमने हजारों लाख रुपया फीस दे दी है, हमारी जिम्मेदारी कर दी है, बच्चों की जरूरियात पूरी कर दी है, आपने बच्चे को ज़हनी तौर पे क्या दिया? कुछ भी नहीं है। उसके दिल में आपने अपने प्यार की, अपने लम्स की, अपने अलास की जोत जगाई है कि नहीं जगाई? वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात है। जो आपने बात की ना कि बहुत अदबी लोग या बहुत बड़े नाम माजी के,
वो घर से तरबियत लेकर अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी फैमिली सेटअप से जी वो फिर बाहर मैदान में आए। सही। अमली जिंदगी सही बात, की बुनियाद जो थी वो उनके घर से लगी। बेस वही थी जी। बहुत अच्छा शुजात साहब, बड़ा मजा आया दोस्तों। आज मैंने भी शुजात साहब को मैंने टॉपिक भी नहीं बताया था और हम लोग बैठ के बात करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरा यही होता है कि जो नेचुरल बात हो रही हो उसमें ज़्यादा असर होता है। तो हमने कोई प्लान नहीं किया, एक छोटी सी वीडियो थी, मैं भी इस मसले का शिकार हूँ और जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो भी ऐसे मसाइल का शिकार होंगे। तो जो मैंने पूरी इस कंक्लूजन है, जो मेरा जो शुजात साहब से मेरी बात हुई है वो यही है कि पेरेंट्स का जो मेन रोल है वो पेरेंट्स के ये जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बड़े बड़े स्कूलों की, महंगे स्कूल हैं या सस्ते स्कूल हैं, वो मैटर तो करते हैं लेकिन किसी हद तक करते हैं। जो असल चीज़ मैटर करती है वो है पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी। अगर वो हयात है तो उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है, जो पहले जैसे वो किया हाँ। करते थे। तो अगर खाली एजुकेशन आपने बच्चे को दिलानी है या सिर्फ अच्छे नंबर लेने हैं तो फिर तो बहुत अच्छे स्कूल है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सोसाइटी को कुछ दे के जाएं, कुछ डिलीवर करके जाएं, तो उसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। दोस्तों, इस टॉपिक के हवाले से आपकी क्या राय है? ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आपकी जो भी राय है कमेंट्स बॉक्स पे लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो सब ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।